और मैं तो चुनौती देता हूँ सत्य प्रकाश दुबे जी का पूरी कुंडली खंगाल कर देख लीजिए, आपको 151 क्या 107-16 का भी एक मुकदमा नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, जिन लोगों ने अपराध किया है, उनकी कुंडली उठाकर देखोगे तो थानों में उनकी हिस्ट्री शीट आपको खोली की खोली मिलेगी। लड़ाई एक बेबस परिवार बनाम भू माफियाओं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक साथ 6 लोगों की हत्याकांड के बाद रविवार को सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के तमाम सांसद, विधायक और स्थानीय लोगों के अलावा देवरिया से सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस सभा में शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि सत्य प्रकाश दुबे पर एक मुकदमा तक नहीं था, तो वहीं विपक्षी पार्टी को लेकर कहा गया कि सामने वालों की मुकदमों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि थानों में जाओगे तो गिन नहीं पाओगे। साथ ही साथ शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि ये लड़ाई कानून मानने वाले वर्सेस गुंडे माफिया की है, इसको किसी भी तौर पर जाति के रूप में ना देखा जाए। 16 साल की उम्र है देवेश दुबे की, और जो भाई जिंदगी और मौत के जूझ रहा है मेडिकल कॉलेज में, अनमोल दुबे 8 साल की उम्र है अनमोल दुबे की। इस 16 साल के देवेश दुबे को और जिंदगी और मौत से जूझते 8 साल के अनमोल दुबे को आप सबने जो मिलकर आशीर्वाद दिया है, हम अपनी कुर्बानी देकर भी वो कर्ज उतार नहीं पाएंगे। यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह किसी समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और मैं तो चुनौती देता हूं सत्य प्रकाश दुबे जी का पूरी कुंडली खंगाल कर देख लीजिए, आपको 151 क्या 107-16 का भी एक मुकदमा नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने नरसंहार किया है, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, जिन लोगों ने अपराध किया है, उनकी कुंडली उठाकर देखोगे तो थानों में उनकी हिस्ट्री शीट आपको खोली की खोली मिलेगी। लड़ाई एक बेबस परिवार बनाम भू माफियाओं। ये लड़ाई कानून को मानने वाले सीधे साधे इंसान बनाम गुंडे और माफियाओं की है। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम सब वो दृश्य देखकर हम सबकी आंखों से आंसू-धारा बह रही थी। आप जरा कल्पना करिए, ये छोटी सी बच्ची जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुश्किल 6-7 साल की उम्र रही होगी, किस प्रकार से बेरहमी से उसका गला काटा। गांधी दुबे जिस बाप ने 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले अपने बच्चे का नाम गांधी रखा हो, वो लाठी तो छोड़िए, वो तिनका भी नहीं उठा सकता। जिस बाप की सोच रही हो कि हमारे बेटे का नाम गांधी हो, जिस पिता की सोच रही हो कि हमारा बेटा महात्मा गांधी के रास्ते पर चले, उस परिवार का इस प्रकार से नरसंहार कर दिया। बता दें कि देवरिया में 2 अक्टूबर को सुबह जब प्रेमचंद्र यादव गांव में ही रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे के घर बातचीत के लिए गए, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर भी हमला बोला गया। क्रिया प्रतिक्रिया के इस हमले में सत्य प्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रदेश में एक साथ हुई 6 हत्याओं के बाद अब पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।